एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम जो फसल उत्पादन और प्रबंधन हमारा चैप्टर है, पाठ पहला है कक्षा 8 की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसमें ये पूरा चैप्टर हम करवाने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज भी वीडियो अवेलेबल होगी और पूरे चैप्टर की वीडियो भी आपको अवेलेबल होगी। हिंदी मीडियम में होने वाला है और वैसे जो HCS CTET की तैयारी करते हैं उनको भी यदि वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो कृषि पद्धतियाँ होती हैं, कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। जो फसल उगाने के लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, फसल की जो बुआई होती है उसको लेकर के, जैसे होती है कि हमारी मिट्टी को तैयार करना है, बुआई करना है, खाद और उर्वरक देना है, फिर उसमें से जो खरपतवार होते हैं उसकी सिंचाई होती है, खरपतवार से सुरक्षा होती है। खरपतवार यानी कि जो घास वगैरह उग जाती है वो रसायनों को छिड़क करके, स्प्रे वगैरह करके उन्हें हटाना या खुद ही से उसको हटाना या निराई करके वो खरपतवार से सुरक्षा होती है। कटाई की जाती है फसल पकने के बाद, और जब फसल को काट ली जाती है तो कटी हुई फसल का भंडारण होता है। तो ये सारे क्रियाकलाप होते हैं, ये क्या होते हैं, कृषि पद्धतियाँ होती हैं। तो इनको कृषि पद्धतियाँ क्या होती है, कृषि पद्धतियाँ होती है फसल उगाने के लिए किसान द्वारा फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप। फसल उगाने के लिए जो किसान विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, मतलब जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, वो क्या होते हैं, वो कृषि पद्धतियाँ होते हैं। वो क्या होते हैं, कृषि पद्धतियाँ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कृषि पद्धतियाँ होती है जैसे जुताई करके जो मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी बुआई होती है, उसमें खाद और उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, उसकी खरपतवार से सुरक्षा यानी कि जो घास वगैरह होते हैं वो हटाते हैं, स्प्रे करके खोदी निकाल के या हलवा निकाल के जो हटाते हैं वो होते हैं। फिर फसल की कटाई की जाती है, फसल पक जाती है, फसल पकने के बाद फसल को काटा जाता है। तो वो कटाई कंपाइन और जो हार्वेस्टर मशीनों द्वारा कटाई होती है, और उसके बाद में फसल कटने के बाद उसका भंडारण करते हैं, यानी कि अंदर या तो हो किसान मंडियों में बेच आते हैं या घर पे फसल को सुखा करके फिर अंदर जो टंकियाँ होती है धातु की या जूट की बोरियाँ होती हैं उनमें अनाज भरते हैं। और ये जो कपास वगैरह जो नकदी फसलें होती हैं इनको किसान मंडी में ले जा कर के नरमा चुगने के बाद, कपास और नरमा को चुगाई के बाद इसको बेच आते हैं। फिर तो ये होती है कृषि पद्धतियाँ। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे कि कृषि पद्धतियाँ क्या होती है, कैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है, कैसे बुआई करते हैं, कैसे खाद और उर्वरक देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिट्टी को तैयार करना, कि मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करना जुताई कहलाता है। तो फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कृषि पद्धतियाँ। सबसे पहले क्या आता है, मिट्टी को तैयार करना। जो मिट्टी को तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जुताई। उसे क्या कहते हैं, जुताई। उसे खेत की जुताई
कहते हैं। मिट्टी को क्या होता है, जुताई में क्या किया जाता है, मिट्टी को उलट पलट कर पोला किया जाता है। क्या किया जाता है, मिट्टी को उल्टा और पलटा जाता है और क्या होता है, पोला किया जाता है। मिट्टी को उलटना पलटना और क्या होता है, मिट्टी को पोला करना। इसमें क्या होता है, मिट्टी को उल्टा जाता है, उल्टा और पलटा जाता है हल की सहायता से, और मिट्टी को क्या होता है, पोला किया जाता है। अब मिट्टी को उल्टा पलटा क्यों जाता है, पलटा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें जो हम फसलें बोएंगे उसकी जड़ें नीचे तक चली जाए, इसके लिए मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है और उसको पोला किया जाता है। पोला यानी कि नरम किया जाता है उसे, सॉफ्ट, क्योंकि सॉफ्ट मिट्टी होगी तो यदि मिट्टी सॉफ्ट होगी तो उसमें जो हम फसल बोएंगे उसकी जो जड़ें नीचे जाएगी तो वो नीचे जड़ें गहराई में जा सके और फसल क्या है हमारी अच्छी हो सके। तो इसके लिए मिट्टी को पोला करना यानी कि सॉफ्ट करना यानी कि मुलायम करना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी को पोला करना ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो मिट्टी की ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की भूमि, कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, तो उसमें क्या होते हैं, सारे पोषक पदार्थ होते हैं, ताकि वो पोषक पदार्थ ऊपर आ जाए और उससे वो फसलों को मिले और वो पोषक पदार्थ फसलों को मिले और उससे क्या है, फसलों की अच्छी प्रकार से वृद्धि हो सके। तो इसलिए मिट्टी को उल्टा पलटा और पोला किया जाता है। जो केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं कि मिट्टी को सॉफ्ट बना देते हैं और जो उसमें मिट्टी में जो खनिज होते हैं वो खनिज वो ऊपर आ जाए और उससे क्या है कि मिट्टी, जो पोली मिट्टी होती है उसमें केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी वृद्धि होती है, वो उनकी वृद्धि में वो सहायक होती है। पोली मिट्टी होगी तो उसमें केंचुए और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी वृद्धि होती है, वो अच्छे प्रकार से होती है। जब इनकी वृद्धि होगी तो ये क्या होते हैं, केंचुए और सूक्ष्म बनाते हैं। तो मिट्टी को उल्टने पलटने और पोला करने का क्या कारण है, क्योंकि मिट्टी इसमें पौधों की जड़ें होती हैं वो आसानी से सांस ले पाती है, पौधों की जड़ें गहराई तक जाती हैं, केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होते हैं। क्यों किया जाता है मिट्टी को पोला करने की, यानी कि जो मिट्टी को तैयार किया जाता है उसके कारण क्या है, मिट्टी को पोला करने मिट्टी को पोला करने का कारण, मिट्टी है इसको पोला किया जाता है, तो मिट्टी को पोला करने का कारण क्या है, क्योंकि ये क्या होती है, केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक। ये क्या होती है कि मिट्टी यदि पोली होगी
तो इसमें केंचुए और सूक्ष्म जीव होगी वो इनकी वृद्धि में सहायक होगी। तो केंचुए और सूक्ष्म जीवों की यदि वृद्धि हो तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं ये मिट्टी को और उलटते पुलटते हैं और पोला करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को और ज़्यादा उलटते पलटते हैं और पोला करते हैं। ये किसानों के ये जो होते हैं ये किसानों के क्या होते हैं, मित्र जीव होते हैं। क्या होते हैं ये केंचुए और सूक्ष्म जीव, क्या होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं। क्या होते हैं ये, किसानों के मित्र होते हैं। मित्र यानी कि फ्रेंड्स होते हैं। क्यों कहा गया इन्हें, क्योंकि ये मिट्टी को उलटते पलटते और पोला करते हैं, यानी कि ये किसानों के लिए किसानों की सहायता करते हैं। तो जो सहायता करते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, इसलिए केंचुए और सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र कहा गया है। जो पोली मिट्टी होती हैं उसमें जड़ें आसानी से सांस लेती है और पोली मिट्टी में जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहरी जाती है। तो उसमें क्या होती हैं कि पोली मिट्टी में क्या होती है कि क्या होती है कि जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती है। क्या करती है कि जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक जाती है और इसमें क्या है, जड़ें आसानी से सांस ले सकती है। जड़ें आसानी से सांस लेती हैं। जड़ें होती हैं वो आसानी से सांस लेती है, क्योंकि मिट्टी पोली होगी तो उसमें ऑक्सीजन होगी तो उसमें मतलब हवा आती जाती होगी। तो हवा यदि होगी उसमें तो जड़ें होती हैं ये आसानी से सांस ले सकेगी। पोली मिट्टी होगी तो जड़ें पोली मिट्टी में ही तो जड़ें गहराई में जाएगी और इससे क्या होगी कि हमारी फसलों की वृद्धि होगी। अब क्या होता है कि जड़ें ज़्यादा पोला करने काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो मिट्टी को तैयार करना है ये कौन सा चरण है, ये प्रथम चरण होता है। कौन सा चरण होता है, प्रथम चरण, यानी कि पहला काम होता है। कई बार जो मिट्टी को जो जुताई की जाती है उससे पहले उसमें खाद भी दे देते हैं हम। जो ये खाद होती है जैविक खाद होती है ये देते हैं, क्योंकि ये जो होती है ये ताकि जब हम मिट्टी को जो तैयार करते हैं जुताई करते हैं तो ये अच्छी प्रकार से खाद है ये मिट्टी में मिल जाए और इसके पोषक तत्व अच्छे से काम करे और हमारी फसल बहुत अच्छे से विकसित हो। और ये जो कि ये क्या होते हैं, केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं ये, और क्या करते हैं ये ह्यूमस भी बनाते हैं। क्या करते हैं ये क्या होते हैं कि उसको उल्टने पलटने और पोला करने का और क्या कारण होता है कि जो मिट्टी की ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की जो मिट्टी होती है, ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी उपजाऊ होती है। ऊपर की जो कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी होती है वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। इसलिए यदि मिट्टी को उल्टे पलटेंगे तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी और इससे हमारी फसलें अच्छी से वृद्धि कर पाएंगी। और क्या होता है इसमें, क्या होते हैं, खनिज होते हैं और क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, सजीव होते हैं, कुछ मृत जीव भी होते हैं और कुछ मृत जीव होते हैं। तो ये यदि ये क्या होंगे, ये यदि भूमि में अच्छे से मिल जाएंगे तो इससे भूमि में क्या होगी कि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और जब हम पौधों को पानी देंगे तो ये खनिज मिल करके पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाएंगे और इससे हमारे पौधे में
बहुत अच्छी वृद्धि होगी। यदि पौधों की अच्छी वृद्धि होगी तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी और इससे किसानों की इनकम होगी। तो इसलिए मिट्टी को उल्टा पलटा और पोला किया जाता है। मिट्टी को उल्टा पलटा और पोला क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या होते हैं कि मिट्टी को जब पोला किया जाता है तो केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होते हैं। मिट्टी पोली होगी तो पोली मिट्टी में जो केंचुए होते हैं और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसकी वृद्धि होगी। और ये केंचुए और सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें किसानों के मित्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ह्यूमस बनाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं? ह्यूमस बनाते हैं और मिट्टी को और ज़्यादा उलटते पलटते और पोला करते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। इससे मिट्टी को जब उल्टा पलटा और पोला किया जाता है तो पोली मिट्टी होगी, उसमें जड़ें ज़्यादा गहराई से जाएगी और यदि जड़ों की ज़्यादा वृद्धि होगी तो फसल भी बहुत अच्छी होगी। इससे जड़ें आसानी से सांस लेते हैं क्योंकि पोली मिट्टी में जो वायु होती है उसका प्रवेश होता है और इससे जो जड़ें होती हैं वो सांस ले सकती है। ऊपर की कुछ सेंटीमीटर की भूमि होती है, मिट्टी होती है, वो उपजाऊ होती है ताकि जो उपजाऊ मिट्टी पहले नीचे चली गई थी उसे ऊपर लाया जा सके और उससे क्या है कि फसलों की अच्छी प्रकार से वृद्धि हो। और खनिज और पोषक पदार्थ सजीव और कुछ मृत जीव होते हैं, केंचुए होते हैं और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ताकि ये अच्छे प्रकार से मिट्टी में मिल जाए, जिससे मिट्टी में क्या है मिट्टी की क्वालिटी बढ़े। यानी मिट्टी की क्वालिटी बढ़ेगी तो वो मिट्टी उस मिट्टी में हमारी फसलें हैं वो बहुत अच्छी होगी और इससे किसानों की काफ़ी इनकम होगी। तो आपको समझ में आया होगा कि मिट्टी को उल्टा पलटा और पोला क्यों किया जाता है। और कई बार क्या होते हैं कि मिट्टी की जो जुताई की जाती है, यानी कि मिट्टी को तैयार करने को जुताई कहते हैं, तो उससे पहले उसमें जो जैविक खाद है वो किसान भाई डालते हैं। जैविक खाद होती है ये बाद में अब कोई चीज़ों में मिक्स करके तो हम अभी भी देते हैं, बाद में भी देते हैं, परंतु जो हमारे गोबर की खाद और गाँव में होती है वो मिट्टी को तैयार करने से पहले जो होती है वो खेतों में डाली जाती है, उसके बाद जुताई की जाती है और बाकी सारी प्रक्रिया बाद में होती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आया होगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब आगे देखते हैं कि जुताई होती है। तो जुताई ये क्या होती है? मिट्टी को उल्टना पलटना और पोला करना जुताई होता है। और ये जुताई होती है ये कैसे की जाती है? अब हम देखते हैं कि जुताई कैसे की जाती को तैयार करना। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं जुताई। जुताई क्या होती है? जुताई होती है मिट्टी को उल्टना पलटना और पोला करना। क्या होती है? मिट्टी को उलटना पलटना और तैयार करना। मिट्टी को उल्टना पलटना और तैयार करना क्या होता है? जुताई होता है। जुताई कैसे की जाती है? जुताई हल चलाकर की जाती है। कैसे की जाती है? हल चलाकर जुताई की जाती है। क्या होता है? एक ट्रायंगल शेप में से होता है, इसके ऊपर ऐसे लगा होता है और वो उससे क्या है कि उससे जुताई होती है। इसको क्या होते हैं? एक बेल जो इसको चलाने के लिए हल लोहे और लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका जो नीचे का जो तिकोना हिस्सा होता है ये लोहे का बना होता है। ऊपर जो ये
डंडी लगी होती है, ये किसकी लगी होती है, ये लकड़ी की लगी होती है। ये लकड़ी और लोहे का बना हुआ होता है और इसको चलाने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। अब ट्रैक्टर आ गए हैं तो इसको पहले पशु कैसे, जैसे पहले लोग, बहुत सारे लोग बैल रखते थे। बैलों को इसीलिए पाला जाता था ताकि वो उनसे क्या है, खेती के काम किए जा सके और उनके पीछे रेड़ू लगा करके जो सामान को लाना ले जाना होता था वो होता था। अब बहुत सारे साधन आ गए हैं, ट्रैक्टर वगैरह हो गया है और भी तो हम इधर उधर आने जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए अब हमारे पास बसें हैं, कारें हैं, हवाई जहाज़ हैं, बहुत सारा सामान है, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। पर पहले नहीं होते तो इसलिए पशुओं को पाला जाता था और वो आवागमन में सहायता करते थे। और हल चलाने के लिए भी एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती थी और एक जने की आवश्यकता होती थी, मैन की, यानी कि एक आदमी की ज़रूरत होती थी। वो बैलों के हल डाल करके ऐसे, और वो उनके जो कंधे पे रख करके, और ये जो तिकोनी साइड थी बीच में नीचे होती थी और ऐसे ये लगा होता था। यहाँ बैल होते थे, यहाँ दो, और यहाँ पे उस वो एक रस्सी से बांधे होता था और पीछे किसान लगा होता था। और वो क्या होता था, इससे जो है वो जुताई करता था। तो इसके लिए आपको समझ में आया होगा कि कैसे हैं। बाकी ये जो पिक्चर है इसमें आप देख लेना कि किसान कैसे जुताई कर रहा है। ऐसे किसान जुताई करता था। तो यदि मिट्टी ज़्यादा सूखी हो तो हल, उससे पहले क्या होता है, पहले खेत में पानी दिया जाता है और उसके बाद क्या होती है कि उसकी खेत की जुताई की जाती है। यदि मिट्टी सूखी नहीं है, कुछ गीली है, तो उसमें पहले बगैर पानी लगाई भी हम उसकी जुताई करते हैं। जुताई जब करते हैं तो खेत में कोई मिट्टी के बहुत बड़े बड़े वो हो जाते हैं, जिनको डुग्गड़ कहते हैं, ढेले हो जाते हैं। उनको क्या होता है कि एक पाटल होता है, ये पाटल होता है। इस पाटल की सहायता से क्या होता है कि इनको तोड़ करके नरम किया जाता है, इन्हें तोड़ा जाता है। तो ये पाटल की सहायता से इन्हें तोड़ा जाता है। कैसे की जाएगी, मिट्टी की जुताई किससे की जाती है, ये की जाती है हल से की जाती है। हल, कुदाली और कल्टीवेटर से मिट्टी की जुताई की जाती है। किससे की जाती है, हल, कुदाली और कल्टीवेटर से। किससे की जाती है, इसके लिए कृषि औजार अब हम देखते हैं कि कृषि औजार कौन से होंगे। मिट्टी की जुताई के लिए जो कृषि औजार होते हैं वो कौन से होते हैं, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। कौन कौन से होते हैं, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। हल, कुदाली और कल्टीवेटर होते हैं। हल क्या होता है कि ये पहले के समय में ये इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए, सरंदर करने के लिए उसकी जुताई की जाती है। इसके लिए हल, कुदाली और कल्टीवेटर की हमें आवश्यकता होती है। हल पहले के समय में इस्तेमाल होता था, ये ऐसे मैंने बताया था, ऐसे होते थे बैलों की जोड़ी और एक जना होता था जो इसको कहते थे, बैलों के कंधे पे रखा जाता, पीछे एक आदमी लगा होता था और वो क्या है उससे करता था। तो इससे क्या था कि पैसे तो नहीं लगते थे पर बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो अब क्या है कि अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं। एक कुदाली होती थी, कुदाली की सहायता से क्या होता था कि कुदाली से ये निकाले जाते थे, मतलब कोई इससे कुदाली से क्या थे, यदि कोई खरपतवार यानी कि घास वगैरह जो एक्स्ट्रा उग आती है फसलों के साथ, वो निकालने के लिए कुदाली को प्रयोग करते थे। तो ये इस निकालने के लिए कुदाली का प्रयोग करते थे। अब क्या है, अब कल्टीवेटर आ गया है। ये क्या है, ये ट्रैक्टर के साथ जोड़ी जाती है और इससे क्या होती है कि इससे बान की जाती है। आजकल हम बान करवाते हैं। तो ये इससे कल्टीवेटर होता है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगता है। इससे क्या हुआ कि ये ट्रैक्टर के पैसे तो लगते हैं, इससे हमारी समय और जो मेहनत होती है वो काफ़ी बच जाती है। और तो इसके लिए तो ये कल्टीवेटर का अब प्रयोग होने लगा है। अब हम थोड़ा सा
हल के विषय में देख लेते हैं। हल क्या होता है कि हल का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। हल क्या है? इसका प्राचीन काल से प्रयोग क्या है? इसका प्राचीन काल से प्रयोग, हल का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। हल का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। ये ट्रायंगल शेप में होता है, लोहे और लकड़ी का बना होता है। क्या होता है ये? लोहे या लकड़ी का बना होता है। लोहे या लकड़ी का बना होता है। लोहे या लकड़ी का बना होता है। और ये क्या होता है? एक तो इसका हल शेफ्ट होता है और दूसरे इसके एक फाल लगी होती है। ये जो फाल होती है ये लोहे की बनी होती है और ये जो डंडी होती है ना वो किसकी बनी होती है? वो लकड़ी की होती है। तो इसमें एक क्या होती है? फाल लगी होती है। फाल लगी होती है। इसमें क्या होती है? एक फाल लगी होती है। तो और एक होती है इसकी हल शेफ्ट होती है, इसकी फाल होती है। और एक क्या होती है? हल शेफ्ट होती है। एक क्या होती है? इसकी हल शेफ्ट होती है। हल शेफ्ट होती है और एक क्या होती है? इसकी फाल होती है। फाल तो ये लोहे की होती है, ट्रायंगल शेप में होती है। और हल शेफ्ट होती है, इसकी ये डंडी होती है। और ये किसकी होती है? ये लकड़ी की बनी होती है। और एक सिरे पर क्या होती है कि इसके हैंडल होता है। दूसरा सिरा होता है वो क्या होता है कि पशुओं के जो कंधे पे वो रखा होता है, बैलों के कंधे पे रखा जाता है इसकी गर्दन के ऊपर। और इससे एक जोड़ी बैल और एक मनुष्य आदमी द्वारा इसको खींचा जाता है। करना क्यों ज़रूरी होता है? मिट्टी को पोली और उल्टा पलटा जाता है। मिट्टी को पोली करना, सरंदर करना ज़रूरी होता है। मिट्टी क्या है कि भुरभुरी हो जाए, इसके लिए जो होती है वो जुताई की जाती है। मिट्टी को उल्टना पलटना और तैयार करना क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। ये प्रथम चरण होता है। और ये क्या होता है? इसके लिए जो कृषि औजार होता है वो होता है हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तो सबसे पहले हम हल के बारे में जिक्र करते हैं। तो हल क्या होता है कि प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता आया है। लोहे लकड़ी का बना होता है। इसमें एक फाल लगी होती है और एक क्या होती है? एक फाल होती है और एक हल शेफ्ट होती है। फाल जो नीचे का जो ट्रायंगल शेप की जो होती है वो फाल होती है। और हल शेफ्ट लकड़ी का जो डंडा होता है ये लोहे का होता है। और ये हल शेफ्ट यानी कि जो इसका डंडा होता है वो किसका होता है? वो लकड़ी का बना होता है। और इसको हल शेफ्ट को बैलों के जुए जो कंधे होते हैं उन पर रख करके एक आदमी इससे क्या है कि वो हल लगाता था और फसलों की क्या है? जुताई करता था। ये जो कुदाली होती है, अब हम कुदाली के बारे में देखते हैं। ये कुदाली क्या होती है कि ये इससे क्या होती है? खरपतवार निकाले जाते हैं। लकड़ी या लोहे की छड़ इसके लगी होती है और एक सिरे पर लकड़ी या लोहे की चौड़ी मुड़ी प्लेट लगी होती है और ये ब्लेड की तरह काम करती है। और दूसरा सिरा क्या होता है? पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे वर्तमान समय में इसी से काम करते हैं। ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है और इससे समय और मेहनत की बचत होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो